तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइजेक्शन के बारे में। ओके, तो बाइजेक्शन बेसिकली क्या होता है, वो फंक्शन जो कि 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों, उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, या उसको हम बाइजेक्शन कहते हैं। तो 1 to 1 बेसिकली क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 1, लेट सपोज हमारे पास यहाँ 1 2 3 ये एलिमेंट है और इधर A B C D ये एलिमेंट है। तो अगर इसकी हम 1 to 1 मैपिंग कर दिए, ओके, ये सेट A है और सेट B है और ये फंक्शन है F, तो क्या ये 1 to 1 है? यस। यानी हर एक एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट का अगर हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट इमेज कैलकुलेट कर ली। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब 1 का इमेज A है और 2 का B है, 3 का C है, सबका डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन हो गया। B में एलिमेंट छूट सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 1 to 1 में। ओके, अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लें। लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ आ गया और इधर लिख दिया A B C। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सेट A में 4 एलिमेंट है और सेट B में 3 एलिमेंट है। लेट सपोज हमने इसकी इससे मैपिंग कर दी, इसकी इससे कर दी और इसकी इससे कर दी। ओके, तो क्या इसको हम 1 to 1 कह सकते हैं? ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, 1 to 1 तो सेकेंडरी चीज होगी, क्योंकि सेट A के सारे एलिमेंट की मैपिंग सेट B से होनी चाहिए। ओके, तो अगर मान लो हमने किसी एक से मैप कर दिया, कोई भी एक एलिमेंट को, कि अब 4 को भी किसी न किसी मैप से मैप करना होगा फंक्शन बनाने के लिए, तो लेट सपोज हमने क्या किया, C से मैप कर लिया, तो क्या ये 1 to 1 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का इमेज डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी एक, लेट्स सपोज अगर सेट A और सेट B में हम कंपेयर करें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में ज़्यादा होगा, ओके, तो नहीं, देखो इसमें देखो कितने 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 to 1 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 1 to 1 नहीं हो पाया। तो इसका मतलब सेट B में सेट A से जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर ये क्राइटेरिया नहीं मैच करेगा तो कभी भी 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बस खाली हम इस चीज़ का रिविजन कर रहे हैं। फिर आते हैं बाइजेक्शन में। तो 1 to 1 का ये क्राइटेरिया, लेट्स सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। उसके बाद अब देखते हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या होता था, ऑन टू लेट्स सपोज ये A है और ये B है। ऑन टू में सेट B के सारे एलिमेंट जो है A से मैप होने चाहिए, एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट। लेट्स सपोज 1 2 3 यहाँ है और ये क्या है, A B C, और लेट्स से हमने यहाँ 4 ले लिया। इसकी इससे मैपिंग करा दी, इसकी इससे मैपिंग करा दी, इसकी इससे मैपिंग करा दी और इसकी इससे मैपिंग करा दी। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ B के सारे एलिमेंट की मैपिंग किसी न किसी एलिमेंट से A के एलिमेंट से मैपिंग अगर हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ऑन टू हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लेट सपोज ये 1 2 3 यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया A B C D। ओके, तो इसकी इससे मैपिंग करा दी, इसकी इससे मैपिंग करा दी, इसकी इससे मैपिंग करा दी। अब देखो यहाँ D छूट रहा है, तो अगर D हम यहाँ D की मैपिंग किसी भी एक एलिमेंट से यहाँ कराएंगे, तब तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही वायलेट कर देगा। ओके, तो इसलिए क्या हम इसको मैप नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो ही नहीं सकती, वो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं होगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर यानी ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। मतलब अगर ये क्राइटेरिया फेल हो गया, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2, ये अगर क्राइटेरिया फेल हो गया तो वो कभी ऑन टू नहीं होगा, और अगर ये क्राइटेरिया अगर फेल हो रहा है तो ये कभी क्या होगा, 1 to 1 नहीं होगा। तो इन दोनों का अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ A विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू B। बाइजेक्शन होने के लिए ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, तभी वो बाइजेक्शन हो सकता है। ओके, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है। देखो 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों होगा तभी हम उसको बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और ये क्राइटेरिया देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में जब बराबर हो तभी बाइजेक्शन हो सकता है, अगर डिफरेंट होगा तब तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पहला चीज़ ये क्राइटेरिया तभी मैच करेगा जब आपका सेट फाइनाइट हो। मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दोनों सेम ही है, तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए फाइनाइट, तभी वो बाइजेक्शन होगा। इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि बाइजेक्शन तभी होगा, ओके, जब ये क्राइटेरिया मैच करेगा। और ये हमेशा ट्रू होगा अगर आपका जो सेट A और B दोनों क्या है, आपका फाइनाइट है। ओके, लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसके केस में डिफरेंट आएगा। लेट सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट एक कोई फंक्शन है A to B और हम इसको ले लेते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर पे देख लेते हैं।
ए क्या है आपका नेचुरल नंबर है, बी भी क्या है नेचुरल नंबर, और एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। अब हमें ये चेक करना है क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन है कि नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज ये नेचुरल नंबर है ए और 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट आ गए। यहाँ भी ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 4 ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ क्या है 1 को 1 से मैप कर दिया, 2 को 2 से मैप कर दिया, 3 को 3 से मैप कर दिया, 4 को 4, सबकी क्या हो जाएगी मैपिंग हो जाएगी। तो ये 1 to 1 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है। देखो 1 to 1 का मतलब हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट जो है इमेज मिल रहा है, और सेट बी यानी ये जो सेकंड सेट है कोडोमेन वाला, इसमें हर एक एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिल जा रहा है। तो ऑब्वियस बात ये क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। और यहाँ दोनों सेट क्या है इनफाइनाइट। तो क्या हम ये कंक्लूड कर देंगे कि अच्छा कोई भी इनफाइनाइट सेट दोनों गिवन हो, उससे करस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करेंगे, अगर ये क्या नाम है, ये क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों सेट में सेम है, तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है? ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये तो सब एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 अगर किसी ने ये कह दिया कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x, ये अगर आपको एग्जाम्पल दिया और ये पूछा जाए क्या ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, और सेम वही डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा? अब देखो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे हम प्रूफ करेंगे। ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ओके, नेचुरल नंबर की मैपिंग। अब एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x, यानी 1 को किससे मैप करेंगे 2 से, 2 को किससे से मैप करेंगे 4 से, 3 को किससे मैप करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ 6 है, 6 से मैप कर देंगे, 4 को 8 से, क्योंकि यहाँ 2x है। तो क्या ये 1 to 1 है? यस 1 to 1 तो हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की मैपिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट से हो रही है यहाँ पे, यानी हर एक एलिमेंट का इमेज आपको डिस्टिंक्ट मिल रहा है। सो अब हमें यहाँ देखना है क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन इसके लिए लेट सपोज हमने इसको एज्यूम कर लिया y विच इज इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x विच इज इक्वल्स टू y/2। ओके, तो अब हम यहाँ कोई ये देखो ये सेट क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका y है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये सेट आपका x है, यानी एलिमेंट। अगर हम यहाँ y सब्स्टिट्यूट करें तो x विच इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज नथिंग बट 0.5। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमने y इक्वल टू 1 लिया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे 0.5 से मैच करेंगे। ओ 0.5 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट हमको मिल गया जिसकी मैपिंग यानी जिसका प्री इमेज हम कैलकुलेट नहीं कर पाए इस सेट से, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये आपका क्या है, आपका ऑन टू फंक्शन है। अगर ऑन टू नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका बाइजेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स क्या होगा, ये आपका बाइजेक्शन होगा, और एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स ये क्या होगा, आपका बाइजेक्शन नहीं होगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, एक चीज बहुत ध्यान से कि अगर आपको सेट ए और बी दिया है तो ऑब्वियस बात है दोनों की साइज इक्वल होगी, अगर डिफरेंट तो बाइजेक्शन तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ दो क्राइटेरिया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर सेट ए और बी अगर फाइनाइट है तो वो हमेशा बाइजेक्शन होगा, लेकिन अगर सेट आपका ए और बी इनफाइनाइट है तो हम चेक करेंगे कि वो आपका बाइजेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल बाइजेक्शन है, सेकंड एग्जांपल बाइजेक्शन है, उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइजेक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल है, वो देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट ए है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट बी है, यहाँ भी n नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए क्राइटेरिया ए और बी का इक्वल होना है। अगर ए और बी डिफरेंट है तब तो कभी नहीं हो सकता। तो लेट सपोज यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ भी 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब इसे हमें क्या करना, बाइजेक्टिव बनाना है, बाइजेक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, किसी भी इसे भी हम मैप कर दें। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n। दूसरे के लिए अब अगर सपोज हमने 1 को 1 से मैप कर दिया तो सेकंड एलिमेंट को हम 1 से मैप नहीं कर सकते। अगर इसको कर दिया तो ऑब्वियस बात है वो ठीक है 1 to 1 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n-1। वैसे 3 के लिए n-2। तो क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट के लिए n, नेक्स्ट वाले के लिए n-1, उसके बाद क्या आ जाएगा n-2 एंड सो ऑन, लास्ट वाले के सिर्फ एक ही बचेगा। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होंगे जब दोनों एलिमेंट यहाँ सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट एज्यूम करें यहाँ n है, a विच इज इक्वल्स टू b विच इज इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाएंगे n फैक्टोरियल। तो ये था आपका बाइजेक्शन के बारे में।